हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन की बात करते हैं जो रिसेंटली अभी दिया गया है। और वो दिया कुछ नहीं गया है, केवल एक रीअफर्मेशन है, रीअफर्म किया गया है, उसको दोबारा दोहराया गया है। वो ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसका सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ का सब क्लॉज 1 सपिंड मैरिज को रेस्ट्रिक्ट करता है, डिफाइन करता है, सॉरी, ये डिफाइन करता है और रेस्ट्रिक्टेड है सपिंड मैरिज। हिंदू रिलीजन में एक सगोत्र शादियाँ और सपिंड शादियाँ मना है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार उन पे पाबंदी है। जो सगोत्र शादियाँ होती हैं वो एक मेल, जो ओरिजिनल आप मान सकते हैं, कोई एक मेल रहा होगा जिसके अंडर में बहुत सारे लोग रहे होंगे और उन सभी लोगों की गाय को कॉमन एरिया में बांधने के ग्राउंड पे, कि ये कॉमन एरिया, यहाँ सभी इस एरिया में रहने वाले लोगों के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे साथ रहने वाले, उन सभी की गायों को इन जगह बांधा जाएगा, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो उस एक मेन जो पुरुष है उसके जो फॉलोअर हैं उनको आप एक ही गोत्र का मानेंगे। यहाँ सगोत्र वर्ड आया है, मतलब ऐसा कोई लोगों का एक ग्रुप जिसका एक मेन कोई हेड रहा था और उसी की जो ब्लड लाइन है वो आगे चली, और वो ब्लड लाइन इस बात पे आइडेंटिफाई होती है कि वो कॉमन एरिया जहाँ गाय सभी लोग बांधते थे उनको वो बिलोंग करते थे। ठीक है, तो एक तो सगोत्र शादियाँ मना है धर्म के अनुसार, यानी कि धर्म मना करता है, लेकिन ब्लड लाइन को ट्रेस कर पाना कि कौन किस गोत्र का है और वो ब्लड लाइन उनकी मिल रही है, मतलब एक जैसे खून के हैं, तो इसको फाइंड करना बड़ा मुश्किल होता था, है ना। और बड़ा, मतलब कहाँ तक आप पीछे जाना चाहेंगे ये चीज़ ढूंढने के लिए। इसीलिए सगोत्र शादियाँ अलाउ कर दी गई कानून में। लेकिन एक सपिंड मैरिज होती हैं, यानी कि एक ऐसा पिंड समझ सकते हो, मतलब जिसका पूर्वज जो रिसेंट हो। जैसे एक सगोत्र हुआ तो वो लंबी कहानी हो गई, बहुत पीछे चले गए आप, तो एक कबीला कभी वहाँ से ये शुरुआत हो तो वो सगोत्र बन रहा है। जैसे ऋषि वत्स हुए, उनसे जुड़े हुए लोग हो गए, या वशिष्ठ लोग हुए तो उनके नाम अभी भी चल रहे हैं, लोग नाम में लगाते हैं ना। जैसे किसी का नाम होता है सीमा वशिष्ठ और अरुण वत्स, तो वो उन्हीं ऋषियों के नाम पे अपनी लीगेसी लेके चल रहे हैं। लेकिन जो सपिंड है, उस पिंड का मतलब ये है कि उन एरियाज से निकले हुए कुछ और अलग छोटे छोटे पिंड बने, लोगों के ग्रुप बने, वो एक कॉमन एंसेस्टर को मान रहे हैं कि हाँ हमारा कोई एक है, तो वो लोग उस पिंड को मान रहे हैं, उस ग्रुप को। लेकिन अगर सगोत्र देखें तो बड़ा कॉन्सेप्ट है और सपिंड थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो दूसरे वाले पे, यानी कि सपिंड पे, ये डिसीजन है जो केवल दोहराया है। लॉ में क्या लिखा है, कोर्ट ने केवल उसको दोहराया है। उसने कहा है कि जो सपिंड शादियां हैं उनमें सेक्शन 3 सब क्लॉज एफ का क्लॉज 1 ये कहता है कि एक ही पिंड, सपिंड की शादियां अलाउ नहीं है अगर वो 5 जनरेशन पीछे मेल की तरफ से, यानी कि हस्बैंड की तरफ से या आदमी की तरफ से, और 3 जनरेशन पीछे लेडी की तरफ से, औरत की तरफ से या वाइफ की तरफ से, अगर वो 5 जनरेशन इधर और 3 जनरेशन उधर से कम है तो माना जाएगा वो शादी सपिंड है और अलाउ नहीं है। उससे पीछे, यानी कि अगर 5वीं जनरेशन या उसके बाद का है तो वो अलाउ है। लेकिन ये लॉ अलाउ करता है कि हाँ 5 जनरेशन और 3 जनरेशन या उसके बाद जो शादियां होंगी सेम ब्लड लाइन वालों के बीच, वो अलाउ हैं। लेकिन उससे पहले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 जनरेशन मेल की तरफ से, 3rd जनरेशन औरत की तरफ से, अगर उससे कम है तो वो कानूनन अलाउ नहीं है, और धर्म भी अलाउ नहीं करता। दोनों बातें हैं। लेकिन
धर्म ये भी कहता है कि 5 जनरेशन पीछे या 3 जनरेशन माँ की औरत की तरफ से पीछे, वो भी अलाउ नहीं। यहाँ क्लासिफिकेशन जनरेशन वाइज नहीं किया गया, बल्कि सपिंड, यानी एक ही पिंड की हो मतलब शादी नहीं होगी, ठीक है। तो कोर्ट ने सिर्फ इतना रीअफर्म किया है, दोबारा दोहराया है कि ये शादी की जो मान्यताएं हैं उसमें कुछ नियम आपको फॉलो करने चाहिए। अब आप अपने हिसाब से ये डिफाइन करने लगे हैं कि आर्टिकल 21 में राइट टू चूज अ लाइफ पार्टनर है, शादी के लिए अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। तो अगर इसको बेस बना के आप किसी लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहे हो, जैसा इस केस में हुआ था कि उन्होंने सपिंड शादी कर ली और फिर वो कोर्ट में केस चला है, पहले लोअर कोर्ट में था, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी दोबारा रिव्यू करवाया है शायद। तो उसी को लेके ये हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, मतलब डिसाइड किया गया, केवल लॉ में लिखी हुई बात को दोहरा दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आर्टिकल 21 जहाँ शादी का राइट है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी का राइट है, तो ये दोनों राइट यहाँ जो पर्सनल लॉ है हिंदूज का, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके ऊपर आर्टिकल 14 और 21 को नहीं माना गया है। सेंस ये है बात का कि आप सपिंड शादी कर रहे हैं, लेकिन उसी लिमिट में रह के करिए जो मेंशन किया गया, यानी कि 5 जनरेशन फादर की तरफ से और 3 जनरेशन माँ की तरफ से, या औरत और आदमी की तरफ से होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम है तो शादी वॉइड हो जाएगी, यानी कि शादी गैर कानूनी हो जाएगी, ठीक है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आए थे, और कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर बात करते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।